हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेजर फॉर लर्नर्स। दोस्तों, इंसानों ने अपनी कला का हुनर दिखाने के लिए इस दुनिया में बहुत से आविष्कार निर्माण किए हैं। इन आविष्कारों को देखकर हम आज भी हैरान हैं। इन सब आविष्कारों में से कुछ अपनी उत्कृष्ट कला, बेहतरीन बनावट से आज दुनिया के 7 अजूबे बन चुके हैं। आज हम इन्हीं 7 अजूबे के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तैयार हो जाइए दुनिया की 7 अजूबों की सैर करने। ताजमहल। यह वास्तु भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। सन 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने सबसे प्रिय बीवी मुमताज महल के याद के तौर पर इस वास्तु का निर्माण किया है। इसी कारण ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल के अंदर मुमताज महल की कब्र है। शाहजहां के मृत्यु के बाद उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनकी भी कब्र मुमताज महल के पास ही बनवाई गई। ताजमहल के सामने मुख्य प्रवेश द्वार और दाहिने तरफ मस्जिद है। यह वास्तु संगमरमर से बनी है। सफेद संगमरमर पर फूल पौधों की आकृतियां, जाली की डिजाइन और कई मूल्यवान पत्थरों से नक्काशी की गई है। मकबरा सैंडस्टोन से बना है। ताजमहल के केंद्र में गुंबज है। गुंबज पर कमल के फूलों की डिजाइन बनाई है। यह 4 मीनारों से घिरा है। मीनारें करीब 40 मीटर ऊंची है। मकबरे के द्वार पर अब्दुल हक ने अरेबिक हस्तलिपि में लिखा है, ओ सोल, thou art at rest, return to the Lord at peace with him, and he at peace with you। यानी ओ आत्मा, तू आराम कर, खुदा के पास शांति से वापस जा और वही खुदा के साथ शांति से रहना। इस हस्तलिपि की वजह से शाहजहां ने अब्दुल हक को अमानत खान यह उपाधि देकर नवाजा। ताजमहल के परिसर में 2 प्रमुख बाग हैं, चारबाग और महताब बाग, जो इस वास्तु का सौंदर्य और भी बढ़ाते हैं। ताजमहल किसी भी दिशा से देखा जाए तो एक समान ही दिखाई देता है। यह एक अद्भुत कारीगरी का उदाहरण है। ताजमहल के बारे में एक गलतफहमी है कि इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ काटे गए थे ताकि वो ऐसी वास्तु दोबारा निर्माण ना कर सके। यह सच नहीं है। कोलोजियम। इस वास्तु का निर्माण सन 70 में हुआ है। कोलोजियम असल में एक फ्लेवियन एम्फीथिएटर है जो अंडाकृति है। रोम शहर के बीच में स्थित होने के कारण इसे रोम का दिल भी कहा जाता है। फ्लेवियन राजवंशीय राजा विस्पेसियन, टाइटस और डोमेटियन ने अपने वक्त में इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया। इस वास्तु को बनाने के लिए ट्राइवर्टाइन चूना पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अब तक का यह सबसे बड़ा थिएटर है क्योंकि एक वक्त पर यहाँ करीब 50,000 से 80,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। पुराने जमाने में यहाँ कई ग्लैडिएटर शोज का आयोजन होता था जिसमें खूनी खेल होते थे। इस खेल में बहुत से पशु और मनुष्य मारे जाते थे। यह खेल रोम वासियों को बहुत पसंद थे। अब हर साल गुड फ्राइडे के मौके पर पोप टॉर्च लाइट जुलूस आयोजित करते हैं जो कोलोजियम से होकर गुजरता है। इटली के यूरो कॉइन पर कोलोजियम की मुद्रा अंकित है जो इसका महत्व दर्शाती है। चिचेन इट्जा। यह मैक्सिको के युकाटन राज्य में स्थित है। इस शहर का निर्माण माया जमाती के लोगों ने सन 1600 में किया था। माया संस्कृति में यह सबसे बड़ा और मुख्य शहर था। चिचेन इट्जा का मतलब एट द माउथ ऑफ वेल ऑफ इट्जा। यह जगह काफी हिस्सों में बटी है, जैसे इल कैस्टिलो पिरामिड यानी कुकुलकान का मंदिर, ओसारियो पिरामिड, योद्धाओं का मंदिर, खोपड़ियों का चबूतरा और सिनोड्स इत्यादि, जिनमें से इल कैस्टिलो पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हुआ है। इस पिरामिड को कुकुलकान का मंदिर भी कहा जाता है। इसकी खास विशेषता यह है कि यह पिरामिड 79 फीट ऊंचा है। इसकी चारों दिशाओं में 91 सीढ़ियां हैं। कुल मिलाकर 364 सीढ़ियां हैं। इसकी हर एक सीढ़ी साल के एक दिन का प्रतीक है और ऊपर बने चबूतरे को 365वां दिन माना जाता है। इसकी यह विशेषता के कारण यह दुनिया का अजूबा माना गया है। माचू पिच्चू। यह ऐतिहासिक शहर पेरू के उरुम्बे प्रांत में कुस्को क्षेत्र में 2430 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इनका सभ्यता के शासक पचुटे ने इस शहर का निर्माण सन 1438 के आसपास किया था, ऐसा माना जाता है।
इस शहर के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं: इंथितुआतना, सूर्य मंदिर, 3 खिड़कियों वाला कमरा इत्यादि। जिसमें इंथितुआतना ऐसा पत्थर था जो सूर्य की मदद से समय की जानकारी देता था। इनका लोग सूर्य देवता को मानते थे, इसी कारण उनका सबसे बड़ा त्योहार रॉयल फीस्ट ऑफ सन जो दिसंबर के अंत में इंटीमचाई नामक गुफा में मनाया जाता था। यह गुफा कॉन्डोर स्टोन से बनी है। इनका संस्कृति की कुछ खास विशेषताएं थी, जैसे कि उन्होंने झरने का पानी नीचे से ऊपर अपने शहर में लाया था और स्वयं खेती करके कई जानवरों को पाला था, जैसे कि अल्पाका, लामा इत्यादि। कई तूफानों के कारण इस शहर के कुछ हिस्सों का नुकसान भी हुआ, लेकिन कुदरत ने खुद इस शहर की रक्षा की है। यह एक अद्भुत शहर है। माचू पिच्चू को लॉस्ट सिटी ऑफ इनका भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ समय बाद यह शहर लुप्त हो गया था। अमेरिकन इतिहासकार हिराम बिंघम ने 1911 में इस शहर को पुनः खोजकर पूरी दुनिया के सामने लाया है। पेट्रा, यह एक ऐतिहासिक और पुरातत्व शहर है जो दक्षिण जॉर्डन के अरबाह घाटी में स्थित है। इस शहर का निर्माण ईसा पूर्व 312 में हुआ है। पेट्रा नाबाटियन साम्राज्य की प्रभावशाली राजधानी थी। नाबाटियन खेती, पत्थर को तराश कर की जाने वाली नक्काशी, जलवहन प्रणाली में कुशल थे। चौथे किंग एरेटस के समय पेट्रा अलखजना के तौर पर और भी प्रगत हुआ। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि वह लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। पेट्रा में कई वास्तु बनाए गए हैं, जैसे कि एन-नेजे थिएटर्स, कौसर अल्विन का मंदिर, अल-खजान मकबरा, धार्मिक मठ और हेड्रियन गेट या तेमिनास गेट आदि। इस लुप्त हुए शहर को जॉन लुडविग बर्काट के द्वारा सन 1812 में पुनः खोजा गया। क्राइस्ट द रिडीमर, यह जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा है। यह प्रतिमा रियो दी जेनेरियो, ब्राजील के तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर, हाथों की लंबाई 92 फीट और वजन 635 मेट्रिक टन है। यह प्रतिमा कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है। इस मूर्ति का निर्माण 1926 को पूर्ण हुआ और 12 अक्टूबर 1931 को यह पर्यटन हेतु सबके लिए खुली कर दी गई। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इस दीवार का निर्माण ईसा पूर्व 700 में हुआ। यह दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी, 9.1 मीटर चौड़ी और 15 मीटर ऊंची है। यह एक दीवार नहीं है, बल्कि कई सारी दीवारों को जोड़कर बनाई गई है। उत्तरीय दुश्मनों से अपने राज्य का रक्षण करने हेतु चिन शिन हुआंग इस राजा ने इस दीवार का निर्माण शुरू किया। इस दीवार का अधिकतर कार्य मिंग राजघराने के समय पूर्ण हुआ। दीवार पूर्ण होने में लगभग 2000 वर्ष का समय लगा। दीवार आज भी मजबूती से खड़ी है, क्योंकि यह मिट्टी और चावल के आटे के मिश्रण से बनाई गई है। इस दीवार पर 7000 वॉच टावर और ब्लॉक हाउसेस बनाए गए हैं, ताकि सैनिक धुआं छोड़कर दुश्मनों के बारे में आगाह कर सके। इस अजूबे से जुड़ी कुछ गलतफहमियां भी है। 1. इस दीवार के निर्माण कार्य के वक्त कई मजदूर घायल होकर मर जाते थे, तब उनको उसी दीवार में चुनवा दिया जाता। यह एक बड़ी गलतफहमी है। ऐसे किसी भी मनुष्य प्राणी के अवशेष संशोधन के वक्त प्राप्त नहीं हुए। गलतफहमी नंबर 2, यह दीवार चांद पर से नजर आती है। इस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।